इंसाफ और इंसानियत की बात करता है। हजरत अली का किरदार इस बात की गवाही है। सूफी उबैद चिश्ती। हिंगोली। यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पर जुल्म, नाइंसाफी और आतंकवाद की सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा कड़ी निंदा करते हुए आतंक को इस्लाम से जोड़कर अपनी सत्ता स्थापित करने वाली ताकतों की सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा निंदा करते हुए लोगों को अमन, चैन और खुशहाली के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी तालीम पर चलने का आह्वान किया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी उबैद चिश्ती द्वारा यौम शहादत मौला अली के दिन बयान जारी करते हुए कहा कि जख्म खा कर के भी कातिल को पिलाए शरबत, ऐसा किरदार तो बस मौला अली ही का है। उन्होंने कहा कि अपने कातिल को भी शरबत पिलाना, ये उच्च स्तरीय आदर्श सिर्फ मौला अली के ही हो सकते हैं। हर हाल में इंसानियत और इंसाफ यही तालीम है मौला मुर्तजा इमाम अली अलैहिस्सलाम की। आज दुनिया भर में जिस तरह से अपने जाती फायदे की सियासत के लिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, वो हरगिज इस्लाम नहीं है, बल्कि अपने फायदे की सियासत करने के लिए इस्लाम और कुरान मुकद्दस की आयतों की गलत तावीलें पेश करके आतंकवाद के जरिए सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस्लाम को समझना है तो मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत, उनके किरदार और उनकी तालीम को समझना होगा, जो खुद पर कातिलाना हमला करने वाले के साथ भी इंसाफ करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत और तालीम दरअसल पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में अमन, चैन और खुशहाली के लिए हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीम को आम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की क़यादत में अखिल भारतीय स्तर पर सूफीवादी विचारधारा और परंपरा के साथ इसी विचारधारा को आम करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर अमन पसंद शहरी, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से अमन, चैन और खुशहाली के पैगाम को आम करने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन के साथ जुड़ने की अपील करते हैं। सूफी न्यूज ब्यूरो, मुंबई। हुस्न अखलाक से पेश आए और इब्ने मुलजिम को शरबत पिलाया। इब्ने मुलजिम, जिस जालिम ने मौला पे वार किया, उसी जालिम को आप शरबत पिला रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये जो हमले 1400 साल से मौला अली से लेकर करबला तक आए और अभी भी इस्लाम पर हो रहे हैं, ये आतंकवादी हमले, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम आतंकवाद और दहशतगर्द की मुखालिफत पिछले 1400 साल से करता आ रहा है और अभी भी करता रहेगा, क्योंकि हम मौला अली के मानने वाले हैं। मौलाई है, मौला के शहदाई है, पंजतनी है। हम मौला की तर्ज़ तालीम पर अमल करने वाले हैं। हमें बिलखुसूस हमारे मौला से दर्स मिला। कोफा की मस्जिद में आप जिस जालिम ने आप पर वार किया, उसको शरबत पिलाकर हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और यही तर्ज़ तालीम सिलसिला दर सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सूफिया इकराम से होता हुआ हम तक पहुँचा है कि हुस्न अखलाक से पेश आओ, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ तालीम रहा है, आपकी सीरत मुबारक रही है, जो मौला अली ने कोफे के मस्जिद में जालिम को शरबत पिला कर दी है। अल-मुख्तसर कहने का ये मतलब है कि इस्लाम का ना आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ है और ना ही आतंकवाद को इस्लाम ने कभी पसंद किया है, बल्कि इस्लाम ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया है। और इसी मिशन को लेकर सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के कौमी सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब के ज़ेर सरपरस्ती में हमारी खानकाह एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में अमन के पैगाम को आम करने के लिए काम अंजाम दे रही है। और हम मोहब्बत के पैगाम को फैलाने का काम कर रहे हैं। सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन से कौमी सदर
صوفی محمد کوثر حسن مجیدی کے زیر نگرانی میں ہم پورے دیش میں کئی ابھیان اور کئی سارے پروگرامز لے رہے ہیں، جس میں صرف محبت کے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ جو مولا علی سے ہمیں تعلیم ملی ہے، اس پیغام کو پھیلانے کا کام صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ بالخصوص ہم مذمت کرتے ہیں اس آتنکوادی ابن ملجم کا، جس نے مولا پر وار کیا اور جس نے ابن ملجم کو وار کرنے کے لیے بھیجا، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بر دشمن مولا علی لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔